हेलो, वेलकम टू BKV हाईटेक स्कूल। हम लोग गणित में प्रश्नावली 6.6 के प्रश्न संख्या 8 तक कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 9। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखें। इसको देखने के पहले एक बार मैं याद दिला दूं, जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा था उस समय मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 9 पर भी ध्यान दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहाँ से उल्टा चलना है बस, है ना। तो आप लोग बना लिए होंगे, बट फिर भी मेरी जिम्मेदारी है फिर से बनाना, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। आकृति 6.63 में त्रिभुज ABC की भुजा, देखिए त्रिभुज ABC एक बनाई हुई है, हम यहाँ भी ड्रॉ कर रहे हैं। इस त्रिभुज का मैंने नाम दिया ABC, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है। BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि BD बाटा इतना दिया हुआ है। ये हम D ले लिए, ये तो मालूम है कि ये कोण का समद्विभाजक है जी। ये कोण का समद्विभाजक हमें सिद्ध करना है। देखिए लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है, BAC का समद्विभाजक। तो रियल में हमें एक समद्विभाजक रेखा ही खींचना है, तो हमने समद्विभाजक खींचा। हम 1 2 3 करके इसे आराम से बना सकते हैं, या A1 A2 करके A1 A2 कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। A1 A2 हमने कर दिया, यहाँ पर D हो गया। इसमें आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ है यदि BD बाटा CD, BD बाटा CD बराबर है AB बाटा AC के, है ना। तो सिद्ध करना है कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है, अर्थात कोण A1 बराबर होगा कोण A2 के, जहाँ तक हमने किया है। अब इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 से आप प्रेरणा लेकर इसे बना सकते हैं। देखिए BD बाटा CD दिया हुआ है और AB बाटा AC दिया हुआ है। कहीं ना कहीं इतना बाटा इतना, तो इतना बाटा इतना कुछ और होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सिद्ध करना है, लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे रचना, पहले कर लेते हैं, जैसा कि उसमें भी हमने रचना किया था, लेकिन इसमें रचना थोड़ा सा क्या करना है। देखिए AC बराबर हमने एकदम AC को माप कर एक बीता से थोड़ा सा अधिक है, तो एक बीता से थोड़ा सा अधिक हमने खींचा, और ABCD हमने E ले लिया इसको, और हमने इस E बिंदु को C से मिला दिया। और रचना में हमने क्या किया, AE खींचा, AE बराबर AC हमने बनाया, है ना। और क्या किया, C से E को मिला दिया। नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए अब दिखाई देगा। तो हमने क्या किया, C से E को इसमें मिला दिया, और ये दोनों बराबर हमने लिया है। क्लियर। अब हमें सिद्ध करने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रमाण लिखते हैं ना।
तो हमने भी देखिए लिखा है प्रमाण। अब प्रमाण में हम क्या लिखें? देखिए ए बराबर है AC का, क्योंकि AE बराबर है AC का, इसलिए हम क्या जानते हैं, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना। C पर देखिए, यहाँ पर तो E तो एक ही कोण है, लेकिन C पर दो कोण है, इसलिए हम इसको C1 और C2 के नाम से जाना देते हैं, ताकि हमें समझने में आसान है। यह हो गया C1 और यह हो गया C2। यहाँ पर A पर तीन कोण बन रहे हैं, A1, A2 और एक यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ A3, है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर AE बराबर है AC के, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, AE के सामने वाला कोण C1 बराबर होगा किस कोण के? कोण E के बराबर होगा। और यहाँ हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण है, इसलिए हमने लिखा C1 बराबर E। अब जब ये बराबर हो गया, अब हम एक और काम करते हैं। एक और चीज दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर, चूंकि BD बाटा CD दिया हुआ है, BD बाटा CD, और यह बराबर दिया हुआ है AB बाटा AC के। तो अब सोचिए कि क्या इस AC के बदले हम A लिख सकते हैं? तो देखिएगा कितना बड़ा क्रांति आएगा। इसलिए BD बाटा CD बराबर हम लिख सकते हैं AB बाटा, और AC के जगह पर मैं सिर्फ कर दे रहा हूं AE। अब देखिएगा क्रांति यहीं से आना स्टार्ट हो गया। कैसे क्रांति आया? BD बाटा CD बराबर AB, देखिए AB बटा AE आ गया। अब आप लोगों को थेल्स का विलोम याद आ रहा होगा क्या, कि किसी त्रिभुज में एक रेखा यदि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो ये जो प्रमेय हुआ थेल्स का विलोम, थेल्स के विलोम से अब हम क्या लिख सकते हैं, AD समानांतर EC। अब यह AD समानांतर हो गया EC के, और जब AD समानांतर हो गया EC के, तो एक और चीज हम लिख सकते हैं, देखिए ये देखिए और यह देखिए, और इसको तिर्यक रेखा हम मान लिए, तो हम लिख सकते हैं C1 बराबर A2, कोण C1 बराबर कोण A2। ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और दूसरी चीज एक और भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यह इसके समानांतर है तो कोण E और A1 भी बराबर होंगे। पर ये क्यों बराबर होंगे, हम ये लिख लें, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है ना। अब इसलिए अच्छा दूसरी चीज की देखिए, यह जो रेखा है वह AD के जब समानांतर है तो कोण A1 और E क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, ये जो होंगे समगत कोण होंगे। देखिए समानांतर रेखा की ये भी नीचे, समानांतर रेखा की जो, और इसको तिर्यक रेखा हम मान लिए, इसलिए हम लिख सकते हैं
कोण ई बराबर, यह कोण ई बराबर A1। और यहां पर देखिए हमने क्या दिखाया है, क्योंकि अच्छा यहां लिख लेंगे हम लोग संगत कोण। अब फिर से देखिए यहाँ पर फिर हम वही बात लिख रहे हैं, कोण C1 बराबर है कोण E के। इसलिए जब C1 E के बराबर हो गया तो कोण A1 बराबर कोण A2, और यही हमें सिद्ध करना था, कोण A1 बराबर कोण A2। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए AD कोण A का क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है ना। तो एक बार और ध्यान से देख लीजिए आप लोग, हमने जैसे शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा कीजिएगा तो ये बन जाएगा। और दूसरी बात कि अगर ये सिद्ध करना था कि ये समद्विभाजक है तो पहले हमने क्या किया, याद कीजिए कि रचना में हमने AC के बराबर 1 खींच लिया। अब AC बराबर 1 खींच लिया तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। और दूसरी बात, जब ये बराबर है AE बटा AC के, इस AC के AE बराबर है, तो इसीलिए हमने AC के जगह पर AE भर दिया जो दिया हुआ था उसमें। अब थेल्स का प्रमेय याद कर लीजिए, थेल्स का विलोम से, तो ये जो दोनों रेखाएं होंगी एक दूसरे के समानांतर हो गई, और जब ये समानांतर हो गई तो हम जान सकते हैं ना, एकांतर कोण दिखा दीजिए, A2 C1 के बराबर हो गया और A1 AE के बराबर हो गया संगत कोण, और ये तीनों कोणों को तुलना कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि A1 बराबर है A2 के, और जब A1 A2 के बराबर हो गया यानी A2 क्या है, AD क्या है, कोण A का समद्विभाजक है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आप एक बार बनाइए, अपने से कोशिश कीजिए कि कहाँ गलती हो रहा है आपसे, तो फिर इस वीडियो को देखिए, मेरे क्लास को देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। 1-2 बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, जब मेहनत नहीं करेंगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके इस अध्याय का और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है, उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। एक आकृति भी दिया हुआ है 6.64। इस आकृति के अनुसार देखिए, अगर हम मान लें कि यह नदी है जिसमें कि जल है, और इसमें नाज़िमा देखिए एक स्टेज पर बैठी हुई है, एक लड़की है ना, और ये अपने हाथे में मछली मारने वाली ये डंडा ली हुई है। थोड़ा सा मैं मोटा बना दे रहा हूँ कि आप इसे समझ सके। और ये कांटा है जो ठीक नदी में गिरा हुआ है, मछली मारने के लिए ये कांटा है ना। अब इसी को समझना है हमें फिर से कि नाज़िमा एक नदी की धारा में मछलियाँ पकड़ रही है, उसकी मछली पकड़ने वाला छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। छड़ का सिरा ये छड़ है, यानी ये अगर लंब यहाँ से डाल दें, कभी भी अगर हमें लंबाई या ऊंचाई निकालनी होती तो लंबी होती है, याद रखेंगे। ये लंब है एक तरह से, या ऐसा आकृति सीधा ही बना लें, और यह कह रहा है कि
8 मीटर है जी, है ना। छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर। नाजिमा यहाँ पर है देखिए, और नाजिमा से इस कांटे की दूरी, ये जो दूरी आप देख रहे हैं 3.6 मीटर की दूरी है। और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी यानी नाजिमा की दूरी, नाजिमा की दूरी नहीं, कांटे की दूरी है ना। देखिए लिखा है पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित कि उसकी छड़ से दूरी जो है उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर है और छड़ के नीचे के ठीक पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 है ना। उस ऊपर ही लिखा है कि उसकी मछली पकड़ने वाले छड़ का सिरा पानी की सतह तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटे की दूरी है। कांटे की जो दूरी, कांटे पानी की सतह पर इस प्रकार उसकी नाजिमा की दूरी और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। कांटे की दूरी और यहाँ से ये जो दूरी दी हुई है 2.4 मीटर चित्र में दिया भी हुआ है। फिर करें तनी हुई है, या मानकर चलना है कि यह डोरी जो है इसकी तनी हुई है। यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के दर से खींचे, यह जो डोरी है मछली मारने के लिए डोरी क्या किया जाता है, खींचा जाता है धीरे धीरे, या इसमें खींचने वाला ऐंठने वाला भी आजकल आता है, डोरी अपने आप इसमें चले आती है तो ऐंठ रहे हैं और डोरी खींचा जाएगी। तो डोरी खींचने की दर, डोरी खींचने की दर दी हुई है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद समय दिया हुआ है 12 सेकंड के बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। नाजिमा से कांटे की दूरी पूछ रहा है 12 सेकंड के बाद। तो एक और हमें चित्र बनाना पड़ेगा इसके लिए। पहले तो एक और चित्र हम लोग बनाएंगे। पहले हमें पहला क्या लिखा हुआ है, पहले पूछ रहा है कि उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है। तो डोरी की लंबाई पूछ रहा है, पहले ये निकाल लें उसके बाद हम बात करेंगे। ए बी सी हमें ज्ञात करना है। ए सी ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है AC की लंबाई क्या होगी। AC डोरी है, AC निकालने के लिए चूंकि यह लंब है हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC² बराबर हम क्या जानते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। AC² बराबर AB² प्लस BC², इतना लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद देखिए AB² दिया हुआ है, AB दिया हुआ 1.8 का होल स्क्वायर,
प्लस BC दिया हुआ है 2.4 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे हम? इन दोनों का हमें वर्ग निकालना है। तो 1.8 का कितना होता है? 1.8 का अगर हम निकालें तो 3.24 324 होता है 18 का वर्ग, और 24 का 576 होता है। तो उसी हिसाब से हम ये निकालें, इसका हो जाएगा 5.74, और 18 का चूंकि होता है 324, इसीलिए 324 24 बाहर निकल जाएगा 3.24, और इन दोनों को जोड़ देना है। लेकिन AC स्क्वायर है, हमें तो निकालना है AC ना। तो AC बराबर हम क्या लिखेंगे? अच्छा, पहले इसको जोड़ लिया जाए, है ना। 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 7 9 हो गया, और 5 3 8 हो गया, 8.98 AC स्क्वायर बराबर हुआ ये। अगर इतना हुआ तो हम लगभग इसे क्या मान सकते हैं? 576। ये गलती लिख दिया है हमें, सही है, 9 आना चाहिए था, इस 9 आना चाहिए, इसीलिए हमने गलती लिख दिया है, पकड़ में आ गया। 3.24 और 5.76 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब ये 9 आ गया तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 3, यानी ये हो गया 3 मीटर। क्लियर? अब यह 3 मीटर निकल गया, तो अब कह रहा है कि यह नाजिमा जो है खींच रही है इस छड़ी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 12 सेकंड खींची, तो कितना डोरी अब अंदर चला गया? अब डोरी कितना अंदर चला गया यह पता करें। तो खींचने की दर है, खींची गई डोरी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर, और कितना सेकंड खींच रही है? 12 सेकंड, बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर। अब बची डोरी, इतनी डोरी तो खींच ली, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर खींच रही थी, तो 12 सेकंड में कितना? तो 60 सेंटीमीटर। तो बचा कितना? 3 मीटर तो पहले से था, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अगर देखें तो -60 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में अगर चेंज कर दें तो 240 सेंटीमीटर हो गया, 240 सेंटीमीटर बच गई डोरी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखिए, यदि वह डोरी को 5 की दर से खींचे तो वह क्षैतिज दूरी अब कितनी होगी? क्षैतिज दूरी। तो अब देखिए, अब इसकी दूरी हमें नहीं मालूम है। अब आपका पूछ रहा है कि यार 3 के जगह पर मैं यहाँ पर चित्र आपको बना देता हूँ, या यहीं पर चित्र बना रहा हूँ। अब यहाँ से अब इसकी डोरी की लंबाई और नजदीक आ गई। पहले था मान लीजिए C, तो यह C डैश हो गया, और C डैश अब डोरी की लंबाई 3 मीटर से घटकर कितना हो गया? 2.4 मीटर जी हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई थी 2.4। अब हमें इससे नहीं मतलब है। अब यह C डैश जो हुआ, अब यह C डैश से यहाँ की दूरी कितनी होगी नाजिमा? N की दूरी,
एन सी डैश निकालना है। तो पहले हम ये दूरी निकाल लें तब निकल जाएगा। यह 2.4 है जी और यह 3.4 यहाँ से यहाँ तक। तो आप यहाँ से यहाँ तक तो जानते ही हैं कितना आ जाएगा, 3.6 में से 2.4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर 2.4 मीटर, यही दोनों मिलाकर 3.6 मीटर है कुल दूरी। लेकिन हमें C1 अब जब डोरी छोटी हो गई 3 मीटर से 2.4 मीटर की हो गई तो अब यही नहीं न रहेगी बंसी जो कांटा है, अब कांटा यहाँ पर चला आया। अब इस कांटे से नाजिमा की दूरी कितनी है, तो यह एन बी तो मालूम है, बी C1 नहीं मालूम है। तो बी C1 अगर ज्ञात कर ले तो हो जाएगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये भी हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज से ही, पाइथागोरस प्रमेय से। अब त्रिभुज ए बी सी डैश में हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पुनः ए सी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी डैश का स्क्वायर है। ये आपको लिखने में अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, सी डैश C1 कर लीजिए ऐसे नीचे की तरफ, इसको भी मैंने C1 कर दिया। नाम देना है आप जो मन करे सो, सी इसलिए कि आप पता चले कि C1 के पास चला है, पहले सीखा। तो AC1 डैश ये AC1 स्क्वायर हमारा आ गया कितना, 2.4 का स्क्वायर। AB तो पहले से मालूम है 1.8 का स्क्वायर प्लस BC1 स्क्वायर। ये BC1 स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। अगर BC1 स्क्वायर ज्ञात हो जाता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, NB जोड़ देंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगा। तो BC1 डैश कैसे ज्ञात करें, तो BC1 स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर, इसको इधर रहेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यह 2.4 का अभी हमने वर्ग निकाला था 5.76, यहाँ लिखेंगे 5.76 माइनस 1.8 का अभी भी हमने यहाँ निकाला था 3.24, लेकिन वहाँ पर हमने जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर घटाएंगे तब निकलेगा। तो घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 2 गया 5 में से 3 गया 2। ये आ गया आपका BC1 स्क्वायर। अब BC1 बराबर क्या लिखेंगे, हमको तो स्क्वायर से नहीं मतलब है ना, उसकी दूरी से मतलब है। तो उसकी दूरी हम कैसे ज्ञात करें, तो उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। और जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल के समय याद रखिए 16 का होता है 256, लेकिन 256 तो नहीं है, थोड़ा सा कम है। अब 15 का होता है 225 होता है, तो 256 नहीं है, 252 एक तरह से है। तो 16 का ना होकर कितना होगा, 1.6 का न होकर, या मान लेंगे 1.6 लगभग हम यहाँ लिख सकते हैं। लगभग, और नहीं तो घटा सकते हैं एक अंश, चलिए 1.59 लगभग हमने कर दिया। थोड़ा सा कम होगा, लगभग में लिखा जाता है जब पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से 1.6 लिख सकते हैं। BC1 अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, कांटे से नाजिमा की दूरी बराबर NB प्लस BC1। NB की दूरी हम निकाला है 1.2 प्लस BC1 का निकाला 1.59।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.79, यानी हम 2.8 मीटर भी लिख सकते हैं। यही हमारा हो गया कांटे से नाजिमा की दूरी। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका छठा जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आप सभी को जो है यह समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर था और मैंने उदाहरण सहित, प्रत्येक प्रमेय सहित, एक एक प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है और इसका टोटल वीडियोज भी आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, आप बनाएंगे और एग्ज़ाम में सफल होंगे। थैंक यू।